उपकरणों का किया लोकार्पण, कहा बालाघाट से मेरा अलग लगाव। हिमस्खलन, वहीं आपको बता दें हिमस्खलन की चपेट में आए 50 श्रमिकों को निकाला गया बाहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद को कर रहे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों की ली समीक्षा। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का एक्शन, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ली बैठक। दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। चमोली में बर्फ में दबे 4 मजदूरों की मौत, 2 मजदूर को ऋषिकेश एम्स में किया गया रेफर, 5 का अभी भी लापता। भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर लगा ताला, किराए पर था पार्टी का कार्यालय, 3 महीने से किराया था बकाया। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं बालाघाट जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया था। साथ ही आपको बताते चले दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया। सीएम मोहन का स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि बालाघाट ऐसा जिला है जिसे परमात्मा ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूँ माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है। जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है। देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते हैं, इतना मजा आता है। कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है। खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समाज से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी। और उनके बाद भी हमारे 2 एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा है। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना। बालाघाट के अंदर
और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है, विक्की भाई 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है, वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है। और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है, उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है, वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, ये आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इस सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूं तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112। और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहा हूं यार, तुमसे भारी चक्कर कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया हूं, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं, उनका भी हिसाब बता देता हूं। प्रेस मीडिया वाले हैं, हमारे यहाँ आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन, और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामडा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये आपके इसमें आता है? आप में आता है? जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आता ही है, पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का गौरव, मजे आपके। जोरदार ताली बजाओ और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया, बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा। तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम हैं, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लाल बर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके
एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं, एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60-60 करोड़ लगाए। सीएम राय स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने इन नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर, पसरवाड़ा, खेरलांजी के विभिन्न स्कूलों का उन्नयन और छात्रावासों का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। आज 10 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों के पुल पुलिया, अब नाम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप मान के चलो जोरदार अभिनंदन 10 करोड़ की लागत से पुल पुलिया का। और 9 करोड़ की लागत से फिर वारासिवनी, गजब हो गया भाई, लो जोरदार ताली बजा भाई। वारासिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, ध्यानचंद की परंपरा के लोग हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। यह बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिलाकर के 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़कर के युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है, और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे। सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे तो वहीं मध्य प्रदेश के शानदार कल की तस्वीरें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की कुछ खास तस्वीरों के साथ अपने पोस्ट में लिखा है, एक शुरुआत है नए संकल्प की, मध्य प्रदेश के लिए शानदार कल की। आप भी इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सीएम मोहन यादव ने शेयर की हैं। संवर रहा है मध्य प्रदेश का भविष्य, तो वहीं ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मोहन यादव ने शेयर की है। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने तस्वीरें साझा की। संवर रहा है मध्य प्रदेश का भविष्य, ऐसा सीएम मोहन यादव ने कहा। सीएम मोहन यादव के संकल्प से सिद्धि, तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री मोहन ने तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। संवर रहा है मध्य प्रदेश का भविष्य, तो एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव ने तस्वीरें साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि संवर रहा है मध्य प्रदेश का भविष्य। सीएम मोहन यादव ने संकल्प से सिद्धि, तो वहीं संवर रहा है मध्य प्रदेश।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सिद्ध पीठ पीताम्बरा माई के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पुजारियों की मौजूदगी में मां की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने वंड खड़े महादेव और जलाभिषेक भी किया। तो वहीं आपको बताते चले, वहीं इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सामने कहा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, ये सरासर पाप है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्य, अलौकिक और अद्भुत था। यहाँ पर देश की ही नहीं, विदेश से भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दतिया दौरा, जहां मां पीताम्बरा माई के दरबार में उन्होंने माथा टेका। साथ ही महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर तीखे कटाक्ष किए। साथ ही उन्होंने कहा कि महाकुंभ देश ही नहीं, विदेश से भी लोगों ने आकर आस्था की डुबकी लगाई है। डिप्टी को बताते चले, डिप्टी प्रसाद केशव मौर्य पहुंचे और वहां उन्होंने मां पीताम्बरा माई के दर्शन किए। और सपा प्रमुख का कहना है कि स्वच्छता को लेकर सवाल उठाएगा। देखिए, आस्था पर सवाल उठाना सबसे बड़ा पाप है। प्रयागराज का महाकुंभ दिव्य, भव्य, अद्भुत और अलौकिक रूप में संपन्न हुआ, जिसके देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ श्रद्धालु उसका साक्षात्कार किए, आस्था की डुबकी लगाए, पूज्य संतगण आए। ये आस्था है, और आस्था पर सवाल चाहे श्री अखिलेश यादव उठावें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठावें, चाहे ममता बनर्जी जी उठावें, चाहे लालू प्रसाद यादव जी उठावें, उसका जवाब जनता उनसे लेगी। और भाई की लीला बड़ी अपरंपार है, जाको प्रभु दारुण दुगदीना कहते, ताकि मति पहले है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां आपके प्रदेश कार्यालय पर मकान मालिक ने ताला जड़ दिया है। उन्होंने पार्टी पर किराया और बिजली का बिल न भरने का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि भोपाल में सुभाष नगर में किराए की एक इमारत में आपका प्रदेश कार्यालय है। तो वहीं आप दफ्तर पर लटका ताला, आपको बताते चले, चुनाव हारने के बाद आपकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां आपके कार्यालय में अब ताला, उसके मकान मालिक ने ताला लटका दिया। आप दफ्तर पर लटका है ये ताला। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। ये इलाका भोपाल शहर से बिल्कुल बीच में है। आग की लपेट ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, लगातार कोशिश जारी है। तो दमकल विभाग की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। चारों ओर मची अफरा तफरी, साथ ही अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जुटी हुई है। पार्टी में किराया न को बताते चले कि दमकल विभाग लगातार आग बुझाने में जुटा। चारों ओर अफरा तफरी मची। वहीं आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश करती जा रही है। वहीं आपको बताते चले, चारों ओर अफरा तफरी आग की वजह से लगी हुई है। वहीं तलेन थाना क्षेत्र के बावड़खेड़ा में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम कन्हैया लाल मांगीलाल था, जो बावड़ीखेड़ा तलेन का निवासी था, जिसे परिजन शाहजहांपुर जिला अस्पताल पहुंचे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल चौकी प्रभारी ने बताया कि कन्हैया लाल ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले, उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तो वहीं एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ कल
दिनांक 28/2/25 को सुजालपुर से एक व्यक्ति को रिफर होकर शासकीय अस्पताल शाजापुर इलाज के लिए लाया गया था, जिसकी दौरान इलाज रात 9:45 बजे करीब उसकी मृत्यु हो गई है, जिसको पता चला है कि कोई जहरीला पदार्थ खाया था अज्ञात कारणों से, इस कारण दौरान इलाज की मृत्यु हो गई। बात पीएम उसके परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है। मृतक का नाम है कनीराम, पिता मांगीलाल, जाति हरिवार, उम्र 55 साल, निवासी बाउड़ी खेड़ा, थाना तलेल, जिला राजगढ़ का रहने वाला है। छबुआ जिले की थांगला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्या है, तो वहीं आपको बताते चले मामला छबुआ जिले की थांगला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ख्वाबसा का है। इस ग्राम पंचायत ने रहवासी कई सालों से पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तो वहीं ये पानी की समस्या केवल गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही शुरू होकर वर्षा काल के आते ही खत्म हो जाती है। तो वहीं ग्राम पंचायत ख्वाबसा की महिलाओं ने खाली घड़ा, स्टील बाल्टी, खाली बर्तन को बजाते हुए ख्वाबसा नायब तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार फलकेश को सीएम मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ग्राम पंचायत के रहवासियों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में कुछ दूरी पर नर्मदा नदी की पाइपलाइन गुजरती है। अगर गर्मी के मौसम में नर्मदा पाइपलाइन का पानी इन सूखे तालाबों में डाल दिया जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी। वहीं नायब तहसीलदार ने ज्ञापन आगे भेजने का आश्वासन दिया है। हल नहीं हुआ, इसके बारे में आपने देखिए ज्ञापन आज मेरे पास पहली बार आता है और जैसे मेरे पास ज्ञापन आया मैंने PHE SDO और SDO से मुलाकात कर ली। तो PHE SDO से भी मैं मुलाकात करने वाला हूँ और इस संबंध में उनको अवगत कराने वाला हूँ कि समस्या है, तो समस्या के संबंध में जो भी संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर सकते हैं हम लोग तत्काल करने की कार्रवाई। को बताते चले कि ज्ञापन को आगे भेजने का भी आश्वासन दिया। लोगों ने बर्तनों को पीट कर वो थाना पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। साथ ही यमुना का पानी गर्मियों के मौसम में उसमें पाइपलाइन डाल करके लेने की कोशिश की, गुहार लगाई ताकि गर्मियों में उन्हें पानी मिल सके। साथ ही पानी की समस्या से परेशान हुए ग्रामीण और तहसीलदार फलकेश को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन आगे भेजने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो वहीं आज नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने उद्यमियों को संबोधित किया और प्रदेश की नई उद्योग नीति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सीएम ने RAMP योजना का प्रदेश में शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन सहित प्रदेश के उद्यमी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। तो वहीं खुरई नगर पालिका अधिकारियों की मिली भगत से सरकार को चुना लगाने का काम किया जा रहा है, जहां पर अधिकारियों को मिली भगत से कुछ लोगों को बिना टेंडर के दुकानें किराए पर दी गई हैं। मामला उजागर होते अधिकारियों ने टेंडर निकालकर दुकानों को आनन फानन में आवंटन कर दिया, लेकिन 1 साल तक दुकानों से मिलने वाला किराया किसी की जेब में गया। इसकी जांच अभी तक नहीं हुई है, जबकि इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई थी। जानकारी के अनुसार विधायक भूपेंद्र सिंह ने हाट बाजार में दुकानों का निर्माण करवाया और गया था, जिससे 7 दुकानों का आवंटन बाकी रह गया था। बाकी की दुकानें टेंडर प्रक्रिया के बाद आवंटित की गई, लेकिन नपा के राजस्व अधिकारियों ने निजी हित के लिए बिना किसी टेंडर के कुछ लोगों के लिए दुकानें किराए पर दे दी थी। तो वहीं आपको बताते चले मामला सामने आने पर निकाला गया टेंडर, कलेक्टर से भी की गई शिकायत। माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पूछा गया तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है सर। उसका जांच करेंगे जी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।